राजा रामचंद्र की जय। राम राज्य प्रशासन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं राम राज्य प्रतियोगिता संवत 2077 के विषय में आपको बताने वाला हूँ। यह विजयादशमी के दिन इसकी घोषणा की गई थी कि राम राज्य प्रतियोगिता इस विजयादशमी के अवसर पर आयोजित की जाएगी। तो उसी क्रम में आज मैं इस विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि प्रतियोगिता के संबंध में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। विजयादशमी के दिन युद्धकांड, श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का सीधा प्रसारण किया गया था, जिसमें मुख्य जो चैप्टर अर्थात सर्ग थे उनका पारायण किया गया था और रावण के वध तक यह प्रसंग पूरा बताया गया था। तो यह लगभग 10 साढ़े 10 घंटे का वीडियो था, जो सुबह से लेकर के रात्रि तक चला था और रावण के वध के बाद इसका समापन हुआ था। तो इसी पूरे प्रसंग में से, रावण के वध के प्रसंग में जो युद्धकांड का यह प्रसंग है, इसी में से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन 3 प्रश्नों का जो लोग भी सही उत्तर दे देंगे, तो ऐसे सही उत्तर देने वाले सभी लोगों को के बीच में एक अलग से लकी ड्रा किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं भाग्यशाली विजेता को चुनना। उस लकी ड्रा के आधार पर आपको जो भी सबसे पहला व्यक्ति उसमें जो सही उत्तर देने वालों में से चुना जाएगा, उसको 1100 रुपये का नगद पुरस्कार कहने का अर्थ है कि उसको उसके खाते में पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राम राज्य कोष, ये राजा रामचंद्र जी का राजकोष है अयोध्यापुरी में, तो उनके कोष के द्वारा यह आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 और पुरस्कार दिए जाएंगे प्रथम विजेता के बाद, तो उनको 500 रुपये के वो प्रथम के बाद द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यह 3 तरह के पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको राम राज्य प्रशासन का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप राम राज्य प्रशासन का ऐप डाउनलोड करेंगे, तो आपको उस ऐप में आपको क्विज का एक मेनू दिखाई देगा। उस क्विज को देखना है और उस क्विज को देख करके उसमें 3 प्रश्न दिए, उन 3 प्रश्नों का अंग्रेजी या हिंदी में जो भी आप जिसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें आप उत्तर सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद जो है वो उत्तर हमारे पास पहुंच जाएगा। एक ही बार आप उत्तर भर सकते हैं, तो इसलिए विशेष सावधानी कि गलत न हो। और क्विज के उस पेज के अंत में आपको एक YouTube का वीडियो लिंक दिया है, उस वीडियो लिंक पर जा करके और आप हमारे उस पूरे जो युद्धकांड के दिन का प्रसारण है रावण वध का, वह देख सकते हैं। इसके अलावा एक YouTube वीडियो का अलग से मेनू है, उसमें भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए राम राज्य ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, विस्तार से और नियम जानने के लिए आप राम राज्य के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर जा करके और आप हमारे कार्यक्रम के मेनू में जाएंगे, तो कार्यक्रम के मेनू के ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा कि राम राज्य प्रतियोगिता, वहाँ आप खोल लीजिए। वह पेज खोलते ही आपको वह दिखाई देगा और उसमें सारे नियम आपको दिए हुए हैं। तो पहला काम आपको करना है, राम राज्य ऐप डाउनलोड करना है। दूसरा काम, उस क्विज के लिए उस वीडियो को देखना है। वीडियो में से आपको जो उत्तर प्रश्न जो आपको पूछा गया है राम राज्य प्रशासन के द्वारा, उन प्रश्नों के सही उत्तर उस वीडियो में से खोज करके और आपको बताना है। इसको खोजने के लिए आप वाल्मीकि रामायण का भी, अगर आपके पास संग्रह हो या कहीं से आप प्राप्त कर सकते हो, तो वाल्मीकि रामायण से भी आप देख करके इसको संग्रह कर सकते हैं। इसके प्रश्नों का जो लोग उत्तर देने पर भी जिनको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, विशेष करके वो उनको लिए ये वीडियो है, क्योंकि वीडियो सबके लिए नहीं है, केवल राम राज्य की प्रजा के लिए है। प्रजा से अर्थ ये है कि जो राम को अपना राजा मानता है, हिंदू ही हो और वह प्रजा अपने को न मानता हो, सनातन धर्म को मानने वाला हो, परंतु वह राम में विश्वास न रखता हो, तो ऐसे लोग कृपया प्रतियोगिता में भाग न लें। उनको हम पुरस्कार देने में अक्षम होंगे। दूसरा चीज़, अगर कोई गैर हिंदू है या गैर सनातन धर्मी है,
परंतु वह हिंदू धर्म में विश्वास रखता है और सनातन धर्म के पालन करने के लिए तैयार है और इसका उत्तर देता है, तो उसको भी हम पुरस्कार दे सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र, समाज, संप्रदाय इत्यादि का हो, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। वह राम को राजा के रूप में स्वीकार करे और सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को मान्यता दे अपने जीवन में। तो ये मुख्य चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, यानी इस प्रतियोगिता कराने वालों के व्यवस्था में जुड़े हैं और उनके ही परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग उत्तर को आसानी से पता कर सकते हैं। तो राम राज्य में और विशेष आग्रह है कि इसमें युवा और बच्चे अगर अधिक संख्या में भाग लें तो अच्छा रहेगा। जिनकी उम्र 25-30 साल तक है, 10-11 साल से लेकर के 25-30 साल तक, तो ऐसे युवक युवतियों के लिए हम अधिक आग्रह करते हैं कि वे इसमें भाग लें। और आपको अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। और रामराज ऐप पर भी आ करके आप डाउनलोड करके, उसका भी लिंक नीचे दिया गया, पूछ सकते हैं। ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक दिया गया है, जो वीडियो आपको देखना है उसका लिंक ऊपर दिया गया है। तो ये छोटी सी बात मैंने बताई। इसी के साथ राम राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता को आप अवश्य इसमें भाग लें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें और राम राज्य प्रशासन के कार्य को आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व में राम राज्य के संचालन में हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राम।